आज हम आपको चावा नाम के एक मासूम लड़के की कहानी बताने वाले हैं। चावा की उम्र अभी 11 साल है, लेकिन जब वो 5 साल का था तो उसके पिता को आर्मी वाले जबरदस्ती उठाकर ले गए और ऐसा माना जाता है कि वो जिस किसी को भी लेकर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आता। चावा अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और चावा उन कपड़ों को बाजार में बेचा करता था, पर उससे मिलने वाले पैसे से उसके घर में एक दिन का राशन भी नहीं आता था। इसीलिए चावा 11 साल की उम्र में बस कंडक्टर का भी काम करने लगा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब उसे पता चलता है कि वो जल्द ही 12 साल का होने वाला है, क्योंकि उस गांव में 12 साल के होते ही मिलिट्री वाले जबरदस्ती उन बच्चों को उनके घरों से उठाकर आर्मी में डाल देते थे और जो बच्चे भर्ती होने से मना करते थे उन्हें वो सोल्जर्स गोली मार देते थे। चावा के लिए अब एक एक दिन मुश्किल होता जा रहा था। उसे हर दिन खुद को छुपाना पड़ता था कि कहीं मिलिट्री वाले उसे पकड़ ना ले। लेकिन उस मासूम बच्चे को नहीं पता था कि उसके इस कहानी का अंजाम बुरा होने वाला है, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। चावा की ये सच्ची कहानी जानने के लिए देखती रही आज की हमारी ये मूवी, जिसका नाम है इनोसेंट वॉइसेस। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 1980 में एल सल्वाडोर देश में आर्मी और किसानों के बीच में बहुत तनाव था, क्योंकि आर्मी किसानों की जमीन पर कब्जा कर रही थी। इसीलिए किसानों ने मिलकर अपना खुद का दल बनाया, जिसे हम एल सल्वाडोर गरिल्ला के नाम से जानते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने की वजह से अब हर जगह आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया था, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या फिर चर्च। इसी बीच हम एक छोटे से गांव में चावा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ कैला और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। एक दिन वो कुछ बच्चों को रोते हुए देखता है, क्योंकि वो सभी 12 साल के हो चुके थे और आर्मी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही थी। जब वो छोटा था तो उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब उसे अपने हर जन्मदिन पर डर लगने लगा था। हम वहाँ पर चावा के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम आंचा था। वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था और शायद यही कारण था कि आर्मी वाले उसे पकड़कर नहीं ले गए। हर दिन चर्च में एक घंटी बजती थी, जिसके बाद उसे किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना पड़ता था, नहीं तो आर्मी वाले उसे देखते ही शूट कर देते। एक दिन चावा की माँ अपने काम पर जाती है और उसे अपने भाई बहनों का ध्यान रखने को कहती है। हम देखते हैं कि देर रात को उनके गांव में बहुत गोलीबारी होती है और ऐसा लगभग हर रात को होता था, क्योंकि एल सल्वाडोर गरिल्ला पार्टी के लोग रात को गांव में अपने परिवारों से मिलने आते थे और आर्मी वाले उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करते थे। इतनी सारी गोली और धमाकों की आवाज सुनकर चावा का छोटा भाई रोने लगता है और उसे शांत कराने के लिए चावा और उसकी बहन अपने चेहरे पर ड्राइंग बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कैला वापस आती है तो उसे अपने घर में सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। वो अपने बच्चों के लिए घबरा जाती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सभी सही सलामत थे। कैला की आंटी उसे अपने पास आकर रहने को कहती है, क्योंकि नदी के उस पार आर्मी वालों का आना जाना कम था। लेकिन कैला अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर किसी दिन उसके पति वापस लौटेंगे तो उसे उन्हें ढूंढने में परेशानी होगी। पर उसकी आंटी उसे समझाती है कि अब उसे मान लेना चाहिए कि वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से अभी तक कोई नहीं लौट पाया है। कैला अपने घर को चलाने के लिए कपड़ों की सिलाई किया करती थी, लेकिन जब चावा बाजार जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ के बनाए हुए कपड़े इस बार नहीं बिक पाए। वो अपने घर खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक बस ड्राइवर के पास आता है और उससे नौकरी मांगने लगता है। वो बस ड्राइवर पहले तो उसका बहुत मजाक बनाता है, लेकिन बाद में वो उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद चावा नौकरी से कमाए हुए पैसे अपनी माँ को देता है। कैला उसे कहती है कि तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, जिस पर चावा उसे कहता है कि मैं इस घर में सबसे बड़ा आदमी हूँ, इसीलिए अब से मैं आपकी पैसे कमाने में मदद करूँगा। एक रात कैला घर में खाना बना रही थी और तभी उसके पीछे जोर का धमाका होता है, क्योंकि आर्मी और गरिल्लास के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। वो खुद को बचाने के लिए हर बार की तरह जमीन पर लेट जाते हैं। उनकी रात बड़ी मुश्किल से बीतती है और जब सवेरे वो बाहर आते हैं तो उन्हें कई लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जो बेवजह उस गोलीबारी में मारे गए थे। कैला वहाँ अपने अंकल मारियो को देखती है। उसे लगा कि वो भी मर गए, इसीलिए वो रोने लगती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो तो शराब पीकर वहाँ बेहोश पड़ा था। कैला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लात मार मार कर भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चावा अपने स्कूल के दोस्तों को नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी दे रहा था और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम क्रिस्टीना मारिया था। चावा को उसे देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन तभी वहाँ चारों ओर से गोलियों की आवाज आने लगती है और बहुत सारे सोल्जर्स उनके स्कूल में घुस जाते हैं। वो एक टीचर को स्टेज पर खड़ा होकर कुछ बच्चों के नाम अनाउंस करने को कहता है। ये वो बच्चे थे जो 12 साल के हो चुके थे और अब उन्हें आर्मी को ज्वाइन करना था। उन बच्चों में उसका दोस्त एंटोनियो भी शामिल था। जब वो लाइन में खड़ा होने जा रहा था तो एक बच्चा उसे चढ़ाने के लिए लात मारकर गिरा देता है,
जिसके बाद सोल्जर्स उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, जबकि वो सिर्फ 10 साल का था। वो लड़का बहुत रोता है, लेकिन किसी के भी अंदर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। स्कूल में हुई इस भर्ती के बारे में चावा अपनी माँ को बताता है, क्योंकि वो भी जल्द ही 12 साल का होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि चावा धीरे धीरे मारिया से बात करने लगा था। चावा उससे थोड़ा शर्मा रहा था, पर किसी तरह वो उसे अपने दोस्तों के साथ चलकर पतंग उड़ाने के लिए कहता है, जिसके लिए मारिया उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो सभी मिलकर देर रात तक पतंग उड़ाते हैं, लेकिन तभी उन्हें घंटी बजने की आवाज आती है, जिसका मतलब था कि उन्हें तुरंत घर भागना पड़ेगा। चावा मारिया को उसके घर छोड़ देता है, पर इसी बीच वो सिपाहियों की गोलियों से बाल बाल बचता है। जब वो अपने घर आता है तो कैला उसे बहुत मारती है, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उनके घर बैतो आता है, जो कई महीनों तक अचानक से गायब हो गया था, लेकिन उसके आने से चावा का परिवार खुश था। चावा बैतो को बता रहा था कि किस तरह वो पैसे कमाकर अपनी माँ की मदद करता है, पर तभी वहाँ फिर से गोलियां चलने लगती हैं और वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। कैला देखती है कि बैतो के पास एक बंदूक थी। उन्हें किसी दूसरे घर में किसी के रोने की आवाज आती है। जब बैतो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके पड़ोस की एक लड़की को गोली लग गई थी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। कैला बैतो से कहती है कि उस लड़की की जगह उसके बच्चे भी हो सकते थे, और उसे पता है कि ये गोलियां सबसे पहले गरीलास की ओर से चलाई गई थी। जिस पर बैतो उसे कहता है कि वो सभी मिलकर आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें आजादी मिल पाएगी। वो कैला को बताता है कि ये गांव बहुत ही खतरनाक इलाके में आता है और उसे अपने बच्चों के साथ कहीं और जाना होगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ के हालात कभी बेहतर नहीं होने वाले। बैतो चावा को अपने साथ ले जाना चाहता था, नहीं तो आर्मी उसे भी अपने साथ ले जाती, पर कैला उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद बैतो वहाँ से जाने लगता है। वो चावा से कहता है कि अगली बार जब वो आएगा तो वो उसे भी अपने साथ ले जाएगा। बैतो उसे एक रेडियो देता है, जिससे गरीलाज अपने मैसेज को पहुंचाया करते थे, पर वो उसे कहता है कि वो उसे ध्यान से चलाए, क्योंकि ये यहाँ बैन है। इसके बाद चावा उस रेडियो को सुनता रहता था। एक दिन उसमें से एक गाना बजने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो आजादी का गाना है, जो उस देश में बैन था। एक चर्च का पादरी जब उसे देखता है तो उसके रेडियो को तुरंत ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके आसपास सोल्जर खड़े थे। चावा मारिया से मिलने आता है और वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। चावा देखता है कि सोल्जर्स 2 लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उस पादरी को भी बहुत मारते हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। चावा इसके बाद उस पादरी के पास जाता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सोल्जर्स ने उसे बहुत मारा था। वो उनसे पूछता है कि वो उन लड़कियों के साथ क्या करेंगे, लेकिन पादरी उसे कुछ नहीं बताता। चावा रोज की तरह अपने बस कंडक्टर वाली नौकरी पर जाता है और आज उसकी बस का फ्यूल खत्म हो गया था। चावा एक पाइप की मदद से एक टैंक से पेट्रोल को अपने मुंह से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से थोड़ा सा फ्यूल उसके मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने आता है, लेकिन कैला उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि ये उसी की लापरवाही का नतीजा था। एक दिन चावा फिर से उस गाने को सुनते सुनते अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन इस बार उनमें से एक सोल्जर उसे देख लेता है। पादरी देखता है कि वो उसे पकड़ने वाला था, इसीलिए वो चर्च के स्पीकर से उसी गाने को तेज आवाज में बजाने लगता है। जिसके बाद वो चावा को छोड़कर उसके पास आते हैं और उसे दोबारा उस गाने को ना बजाने की धमकी देते हैं। कैला को चावा की बहन ने उसके रेडियो के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो उससे उसका रेडियो छीन लेती है। चावा अपने स्कूल में परेशान बैठा था, पर तभी एक लड़की उसे एक लेटर देकर जाती है, जिसमें मारिया ने लिखा था कि वो अपने रेडियो के लिए परेशान ना हो। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ फिर से मिलिट्री आती है, लेकिन इस बार वो वहाँ छुपने आए थे, क्योंकि सल्वाडोर गरीलास ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। वहाँ उनके बीच बहुत गोलीबारी होती है, जिसमें बहुत से आम लोग भी मारे जाते हैं। कैला चावा और अपनी बेटी को बचाने जाती है, लेकिन वो भी मारे जाने से बाल बाल बचती है। चावा देखता है कि सोल्जर्स चर्च में घुसकर उस पादरी को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसने उसके दुश्मनों को हमला करने के लिए चर्च में पनाह दी थी। इसके बाद उस चर्च पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है और वहाँ और भी ज्यादा सोल्जर्स तैनात किए जाते हैं। कैला को समझ आ गया था कि अब ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं, इसलिए वो गांव को छोड़कर नदी के उस पार चले जाते हैं, जहाँ पर उनके गांव के मुकाबले बहुत शांति थी। एक दिन वो ड्राइवर चावा को सड़कों पर खेलते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि वो काम पर वापस कब आएगा। चावा उसे कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब, जिसका वो ड्राइवर जवाब देता है कि इस हिसाब से तो वो कभी काम पर नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी बड़ा होगा ही नहीं। ये सुनकर चावा उसकी बस के पीछे पीछे भागकर उससे रेस लगाने लगता है। आखिर में वो मारिया के घर के पास आता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर के सामने गाना बजा बजा कर नाचने लगता है और मारिया भी उसे देखकर हंसने लगती है।
एक दिन चावा अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे नहा रहा था। तभी वो वहाँ पर एंटोनियो को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी और उसके चेहरे पर उनसे मिलने की जरा सी भी खुशी नहीं थी। एंटोनियो कहता है कि वो जल्द ही तुम्हें भी आर्मी में शामिल कर लेंगे, फिर चाहे वो बच्चा 12 साल से बड़ा हो या फिर उससे छोटा। ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं और एंटोनियो उन्हें डरपोक कहकर चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन एंटोनियो के पास गन थी। वो कुछ गोलियां चलाकर उन्हें अपनी पावर दिखाता है, क्योंकि उसे अब ऐसा करना अच्छा लगता था। चावा समझ गया था कि अब वो उसका पुराने वाला दोस्त नहीं रहा। एक दिन बैतो का दोस्त चावा से मिलने आता है और उसे बताता है कि कल सोल्जर्स यहाँ बच्चों को आर्मी में भर्ती करने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों को इसके बारे में चेतावनी दे दे। अगले दिन चावा और उसके दोस्त कुछ पन्नों पर ये मैसेज लिखकर सभी के घरों में फेंक देते हैं और उनका ये प्लान काम भी करता है, क्योंकि जब सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक भी बच्चा नहीं मिलता। सोल्जर्स उनके घर वालों को मार मार कर उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो सभी छत के ऊपर छिपे हुए थे। आज वो दिन था जब चावा पूरे 12 साल का हो गया था, लेकिन उसकी माँ उस केक से एक मोमबत्ती को हटाने को कहती है। वो उसकी उम्र हमेशा कम बताना चाहती थी। जब चावा अपने घर आता है तो सब मिलकर उसे विश करते हैं। वो पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा। वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। मारिया उसके पीछे जाती है और उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ बैटरियां देती है, क्योंकि उसका रेडियो बंद पड़ गया था। कुछ दिनों तक तो वहाँ पर सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन आंचा शोर मचाते हुए सभी को चौकन्ना करने लगता है, क्योंकि सोल्जर्स इस बार बिना चेतावनी के वहाँ पर आ गए थे। कुछ बच्चे भागकर छत पर छुप जाते हैं, लेकिन जो नहीं छुप पाए थे उन्हें वो सोल्जर्स अपने साथ ले जाते हैं। चावा देखता है कि उन्होंने बेतो के दोस्त को भी पकड़ लिया था। उस दिन वो सभी पूरी रात उसी छत पर छुपे रहते हैं। चावा को पता चलता है कि उसके एक दोस्त ने सल्वाडोर गोरिल्लास के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो बाहर से आए इन सोल्जर्स के खिलाफ लड़ना चाहता था। अगले दिन चावा भागकर पादरी के पास आता है और उसे पता चलता है कि उन्हें भी सोल्जर्स अपने साथ ले गए थे। चावा मारिया से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे पहले तो लगा कि वो शायद किसी गलत सड़क पर आ गया है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस जगह पर आर्मी वालों ने बॉम्ब गिराया था। वहाँ पर उसे मारिया के कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं, जिसका मतलब ये था कि उस बम धमाके में उसकी भी मौत हो गई थी। कुछ सोल्जर्स वहाँ जिंदा लोगों की तलाश कर रहे थे। वो चावा को पकड़ लेते हैं, लेकिन आंचा उन सोल्जर्स को पत्थर मारकर उसे बचा लेता है। वो बारिश में नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। उसे मारिया की याद आ रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। चावा के अंदर अब गुस्सा था। वो अपने रेडियो को नदी में फेंक देता है, क्योंकि वो बार बार उसे मारिया की याद दिला रहा था। चावा फैसला करता है कि वो भी सल्वाडोर गोरिल्लास की गैंग में शामिल होगा और उन सोल्जर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा। एक रात वो बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ घर से भाग जाता है। गोरिल्लास गैंग का एक आदमी उन बच्चों को इकट्ठा कर रहा था। वो सभी जंगल में सो जाते हैं, इस उम्मीद में कि कल वो वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। आर्मी वालों को उनके बारे में पता चल गया था और वो उन सभी को पकड़ लेते हैं। अगले दिन कैला को पता चलता है कि सोल्जर्स उनके घरों को जला रहे थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे चावा कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो बहुत परेशान हो गई थी और साथ ही उनका गांव एक साथ पलायन कर रहा था और इतनी भीड़ में उसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। दूसरी तरफ चावा और उसके दोस्तों को सोल्जर्स बीच जंगल में लेकर जाते हैं और उसके बाद वो होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। वो उन मासूम बच्चों को एक एक करके गोली मार देते हैं। चावा अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था और अब अगला नंबर उसका था। वो सोल्जर्स उसे भी मारने वाले थे, लेकिन तभी गोरिल्लास गैंग के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ बहुत क्रॉस फायरिंग होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चावा वहाँ से भाग जाता है। उसे अपने सामने एक सोल्जर दिखाई देता है। चावा उसे मारकर मारिया और अपने दोस्तों का बदला लेने वाला था, पर वो देखता है कि वो लड़का तो उसके साथ ही पढ़ा करता था। चावा अपने ही दोस्त को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जब चावा वापस अपने घर लौटता है तो उसे वहाँ सिर्फ जलते हुए घर दिखाई देते हैं। वो सब कुछ जलते हुए देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ और उसके छोटे भाई बहन भी मारिया की तरह जलकर मर गए हैं। कुछ घंटों के बाद वो आग बुझ जाती है और हम कैला को देखते हैं, जो उसे अभी तक ढूंढ रही थी। वो चावा को जिंदा पाकर बहुत खुश थी और चावा भी अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैला ने अपनी सिलाई मशीन को बेचकर चावा को यूनाइटेड स्टेट्स भेजने का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि अगर वो वहाँ और रुकता तो सोल्जर्स उसे मार देते। चावा अपनी माँ से वादा करता है कि वो अपने छोटे भाई के बड़े होने से पहले वापस लौट आएगा और इतना कहकर चावा वहाँ से चला जाता है।
ये एल सल्वाडोर देश की एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। इस कहानी को चावा की जगह मारिया या उसका दोस्त फीतो और चीले भी बयां कर सकते थे, लेकिन अफसोस उनकी किस्मत में ऐसा होना नहीं लिखा था। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में एक देश है जहां 1980 से लेकर 1992 तक यानी 12 साल तक सिविल वॉर चलती रही, जिसमें 75,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और लगभग 10 लाख लोगों को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। आज तक भी दुनिया के लगभग 40 देशों में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसी तरह जर्मनी देश में भी 1941 से लेकर 1945 तक लगभग 60 लाख लोगों को मारा गया था, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी शामिल थे। इस घटना पर बनी मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।